हिट एंड रन के लिए कानून पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सवाल उठाया था और ये कहा था कि जन विश्वास के नाम पर इस सब स्टैंडर्ड ड्रग्स से जनता को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें कि भारत में लागू उस वक्त जो पूरी तरीके से हिट एंड रन केस में दोषी ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इस कानून को हड़ताल के बाद नहीं लागू किया गया और साथ ही दुर्घटना के बाद भागने वाले पर 7 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर सजा कम होगी। हिट एंड रन के नए कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने तब बीजेपी पर निशाना साधा था और हिट एंड रन का नया कानून रॉलेट एक्ट की याद दिलाता है, ये बयान दिया था। साथ ही इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी भगत सिंह होते तो बोलते कि ये रॉलेट एक्ट है। हिट एंड रन केस पर उन्होंने ये भी बयान दिया था कि 306 आप हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर पैर नहीं है। संसद में मैंने चेतावनी दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात उन्होंने कही। हालांकि आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल मंगलवार को ही वापस ले ली गई। काम पर लौट गए ड्राइवर। ये कानून जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है, ऐसे चालकों पर भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल की सजा का भी प्रावधान है, जो कि दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं और घायल की मदद किए बिना ही पुलिस को सूचित भी नहीं करते। नए प्रावधानों को कठोर बताते हुए कई राज्यों में हजारों ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और फिर सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। हिट एंड रन मामलों को सड़क दुर्घटनाओं के रूप में जाना जाता है, जहां एक चालक किसी वाहन या किसी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद मौके से भाग जाता है और बिना पीड़ित की मदद के रुकने और पुलिस को घटना की सूचना दिए। पहले आईपीसी के तहत हिट एंड रन कानून के लिए सजा 2 साल तक की थी, जेल की सजा थी। अक्सर आरोपी जमानत के साथ छूट जाता था। हालांकि इस तरह के मामलों की संख्या को कम करने के लिए अब कानून सख्त किया जाएगा। आपको बता दें कि नया हिट एंड रन कानून दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत नया हिट एंड रन कानून पारित किया था। ऐसे सड़क दुर्घटना मामलों पर यह विशिष्ट नियम कहता है कि अगर चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसी का ओवैसी ने विरोध किया। नए नियम निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होते हैं। विरोध कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान बहुत सख्त हैं और उन्हें नर्म किया जाए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने दरअसल संसद में इस बिल का विरोध करते हुए, इस कानून का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा था। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, BNS 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा, आपने 10 साल कर दिया। यह क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या होगा, गुजरात के कोका क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, BNS 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा, आपने 10 साल कर दिया। यह क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या होगा, गुजरात के कोका क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।